हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। सीपीएसआई, आप जानते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चनों का हम आपको एक तरह से क्वेश्चन बैंक बना के दे दे रहे हैं। 21वीं क्लास है आपकी, और ये सारे ही सवाल मेरे दोस्त 2021-22 के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। अब जरूरी नहीं है बच्चे कि वो सिर्फ सीपीएसआई के हों। देखो, जितने सीपीएसआई के बढ़िया बढ़िया सवाल बनते थे ना, वो हमने करा दिए थे। लेकिन अब जो सवाल हो रहे हैं ना, वो आपके सीएचएसएल के जो बेहतरीन सवाल होंगे, जो आपके सीजीएल के बेहतरीन सवाल होंगे, प्री मेंस दोनों की मैं बात कर रहा हूं, वो सवाल अब आपको देखने को मिल रहे हैं। और आप खुद ही सोचो कि अगर इतने बड़े बड़े सवालों की प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे, तो फिर छोटे छोटे सवाल तो धुआं धुआं करके उड़ा दोगे तुम। चलो फटाफट से जुड़ जाओ, फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो। और बच्चों, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, देखो, मिस गाइड नहीं होना चाहिए। देखो, लोगों को वीडियो बनाने की इतनी जल्दी होती है ना, कि अभी देखो सीजीएल का नोटिफिकेशन भी नहीं आया और लोगों ने दिखा दिया करके, कई सारे वीडियोस बन गए कि ये इस डेट को नोटिफिकेशन आ गया, इस डेट को जो है एप्लीकेशन फॉर्म भराना शुरू हो गया, इस डेट को जो है लास्ट डेट है, फी डेट है, दुनिया भर का फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीजें हो गई, है ना। भटकना नहीं है, जेन्युइन चीजों पर भरोसा करिए भाई। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें केवल छत तक जाना होता है, और तुम्हें, तुम्हारी मंजिल तो आसमान है, और तुम्हें रास्ता भी खुद ही बनाना है। समझ रहे हो? देखो दोस्तों, तुम्हारे पास और कोई चारा तो है नहीं। सरकारी नौकरी की तैयारी कौन सा बच्चा करता है, और खासकर एसएससी के नौकरी की तैयारी कौन सा बच्चा करता है भाई? जिसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, मतलब और ऑप्शन का मतलब, जैसे उनके पापा बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, वो बच्चा खुद बहुत अच्छी फैमिली, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता, तुम्हें हर जगह खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। वो ये सोच रही है बच्चे की नौकरी लगेगी, फिर हम, है ना, यहाँ घूमेंगे वहां घूमेंगे, चारों धाम जाएंगे, दुनिया भर की चीजें, है ना भाई। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, समझ रहे हो? चलो, उनकी उम्मीदों में पानी मत फेरना, मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है। तो रास्ता खुद बनाओ, तैरो खुद। उड़ने के लिए मेरे दोस्त पूरा आसमान हाजिर है, बस आप पंख तो फैलाओ। अब पंख ही नहीं फैलाओगे, है ना, तो उड़ क्या खा पाओगे? चलो ये सवाल पढ़ो, देखो क्या लिखा है। कह रहा है कि ए सोल्ड अ मोबाइल फोन टू बी एट गेन ऑफ 25% एंड सोल्ड टू सी लॉस ऑफ 10%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 25% की फ्रैक्शन बनानी है, ये होती है 1/4। और आप भी जानते हो सर जी, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। भाई सवाल में ये कह रहा है कि ए एक फोन बेच रहा है, किसको बेच रहा है? बी को। फोन है 4 का, और बी को पड़ रहा है 5 का। क्यों? क्योंकि एक का लाभ लेके बेच रहा है। आगे देखो आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि बी सोल्ड कर रहा है सी के पास, लेकिन लॉस हो रहा है 10% का। इसका मतलब ये है कि ये 10 होगा और ये 9 होगा, है ना। अब मेरे दोस्त यहाँ पे 2 कर दो, 2 का गुणा क्यों कर दूं? क्योंकि मेरे दोस्त बी की वैल्यू 10 है, 10 के बराबर कर लो। यहाँ 8 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 हो गया, ये सी है। तो यहाँ आ गया क्या? ए बी सी का रेशियो। आपसे पूछा है यदि सी इसके लिए मेरे दोस्त इतने रुपए चुकाता है, इतने रुपए, कितने रुपए, इतने रुपए, ठीक है। तो चलो देखो भाई, 9 यूनिट इज इक्वल टू कितना है? 5, 6, 2, 5। तो 5 से काटो, 9 से काटो, 9 छक्का 54। हाँ भाई, है कि नहीं? बिल्कुल। और 9 तियां, 9 एकम 9, है ना। और 9 एकम 9 हो गया। कट क्यों नहीं रही है, बताना जरा एक बार, देखना इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। 9 छक्का 54 हुआ, एक बचा, 9 एकम 9, 3 12। ये तो नहीं कट रहा है, बताओ। हाउ मच ए पे मनी, इन्हीं फोन के लिए कितना रुपया दिया? यदि सी ने इसके लिए 56 रुपए भुगतान किए, तो क्या ऐसा भी है कि ऑप्शन, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बस एक सेकंड रुक जा बच्चा, मैं एक बार देख लेता हूँ इसको, ठीक है, जस्ट वेट।
जस्ट वेट एंड वॉच। ये प्रॉफिट में बेच रहा है, ठीक है, और बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेचा, तो 9 पे बेच दिया, है ना, ये हानि हो गई तो 9 पे बेच दिया, ठीक है जी। और ये कह रहा है कि सी ने इसके लिए कितना अदा किया, 56-25, कितना अदा किया भाई, 56-25, ठीक है। तो ठीक है, ओके, ठीक है भाई। तो 6 × 6 हो गया, और 9 × 5 = 45, यहाँ 4 बचेगा ना, 9 × 3 = 12 हुआ ना, 9 × 6 = 54 हुआ। अच्छा यहाँ 2 बचेगा, ओह हो, 9 × 5 = 45, ठीक है। और यहाँ देखो 9 × 2 = 18 आएगा, सॉरी भाई, ये 2 5, 1 यूनिट की वैल्यू 2 5, ठीक है। 9 × 6 = 54, यहाँ पे दिक्कत हो रही थी, बाकी सब चीजें ठीक है, ठीक है क्या, हाँ। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, तो 8 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो भैया 8 यूनिट की वैल्यू अगर पूछ रहा है तो आएगा 5000, सीधे सीधे कितना आएगा, 5000, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अब कैसे 5000, देखो इसको हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 4, इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 2, सॉरी 2 पे पावर 3, ठीक है। तो 2 पे पावर 3 3 0 बना जाएगा, बाकी चीजें तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो अगले करते हैं, अगले सवाल को, क्या हो गया बच्चे, अच्छा ये हिंदी इंग्लिश दोनों अलग अलग है, तो जितने बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। सम स्टूडेंट फ्रॉम द डिफरेंट स्कूल अपीयर्ड फॉर एन ओलंपियाड एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम के लिए क्या 20% ऑफ बॉयज एंड 15% ऑफ गर्ल फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है भाई। तो आगे आपसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड इन द एग्जामिनेशन 70 मोर देन दैट ऑफ गर्ल पास्ड, who passed the examination, a total number of 90 student failed। अच्छा जी, ठीक है भाई, देखो जरा ध्यान से, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, यहां पढ़ लो, देख लो एक बार, है ना, 20% बच्चे, 20% लड़के, तो भाई 20% तो पहली बात लड़के पास हो जाते हैं, तो यहां लिख लो बॉयज, बी की जगह बॉयज। आपसे कह रहा है कि 15% लड़कियां, तो 15% लड़कियां, लड़कियों का 15%, यानी गर्ल्स का 15%। कह रहा है अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालू ना, तो ये वाली चीज इस वाले से 70 ज्यादा है, कितनी ज्यादा, 70 ज्यादा है, यही कह रहा है ना, देखो, है ना। हाँ, उत्तीर्ण करने वाले जो हैं, ये अनुत्तीर्ण वाला है ना, हाँ ठीक है, अनुत्तीर्ण वाला है। तो कह रहा है कि कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल 90 विद्यार्थी, तो ऐसे यहाँ पे प्लस लगा लो, सो सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे प्लस लगा लो, ठीक है बच्चा, क्योंकि कुल कह रहा है 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे काट के 90 कर दो, ठीक है क्या, बात तो वही है। अब आगे आपसे कह रहा है कि मान लो 20% तो पास हो गए लड़के, 80% हो जाएंगे फेल, यानी बॉयज का 80% हो जाएगा फेल, और गर्ल्स का 85% हो जाएगा फेल, है ना। कह रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, जो फेल हो रहा है, इनका डिफरेंस 70 के आ रहा है। हम क्या करें सर जी, 4 का गुणा कर दो, 4 का यहां गुणा, 4 का यहां भी गुणा, और सर जी 4 का यहां भी गुणा, तो 9 चौका 36 हो जाएगा, 360। अब भाई सब दोनों को घटा लो, ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आया ना, ठीक है, चलो, और ये भी हो जाएगा माइनस के। तो आप जानते हो 15 चौके 60 हो गया, 15 चौके 60 हुआ, ये हो गया 5, ठीक, 8 से 14, इसका मतलब 145 के, यानी कि 145% ऑफ गर्ल्स, दैट इज इक्वल टू, भाई 36 में से अगर इतना जाएगा तो आप ये बात जानते हो सर जी बचेगा 290 के, हाँ है ना, 290 के। तो देखो 29 पंजे काटोगे तो आएगा यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5, 5 से काटोगे तो भैया यहाँ आएगा 2, यानी जो गर्ल हुआ ना, गर्ल जो हुआ वो मेरे दोस्त 200 थी, गर्ल कितनी थी 200, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे 1% बराबर 2 के, तो 100% बराबर 200 के, तो गर्ल जो कितनी थी वो 200 थी। अब गर्ल अगर 200 थी तो मेरे दोस्त आप ये कह सकते हो हमें आराम से मिल सकता है, देखो सीधी सीधी बात, 100% गर्ल 200 है, तो आप खुद ही बताओ 15% गर्ल कितनी होंगी, तो 15% आप अगर निकालना, इसका 15% निकाल लेना, तो 15 दूना 30, यानी कि हो जाएगा 30 के, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, ये हो जाएगा 30 के, ठीक। यहां है 20%, इसकी वैल्यू 30 है, तो 90 में से अगर 30 घटाओगे तो बचेगा 60,
मैं पहले वाले इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, तो 20% ऑफ बॉयज दैट इज इक्वल टू 60 के, तो 20 3 60, यानी 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 के, समझ रहे हो। गर्ल्स 200 हैं और बॉयज कितने 300, आपसे कह रहा है टोटल कितने, तो 3 2 500, 3 2 500, है ना। चलो नेक्स्ट बच्चा, ये अगला सवाल है, ये मैंने आपसे कहा है कि अगर मूल्य में वृद्धि होती है, ठीक है, तो खपत उसकी जस्ट विपरीत रेशियो में घटता है, ठीक है भैया। तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए तो वही चीज है, लाभ प्राप्त करो या खपत में मूल्य में वृद्धि करो। तो आप जानते हो 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है, यानी कोई वस्तु पहले 2 थी अब हो गई 3 की, तो ये मूल्य में अंतर हुआ। अगर मूल्य ऐसे जा रहा है, अगर प्राइस ऐसे जा रहा है या फिर प्रॉफिट ऐसे जा रहा है, तो भाई साहब जो बेचने की कला होगी ना वो इस तरह से घटेगी। किस तरह से, इस तरह से घटेगी। क्लियर है। तो पहले कितना था भाई, पहले 3 टॉफियां थी, यानी 3 बराबर 3 के, तो अब कितना बेचेगा सर जी, अब 2 टॉफी बेचेगा, अब 2 टॉफी बेचेगा। तो पहले कितना बेच रहा था 3, पहले उसका क्रय मूल्य 2 था, बाद में विक्रय मूल्य कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 पे 3 बेच रहा था, तो बेचेगा। हाँ ना, क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है एक दुकानदार ने 40 वस्तु 50 रुपए की दर से खरीदी, उसने 35 वस्तुओं को 20% लाभ पर बेच दिया, 5 वस्तु क्षतिग्रस्त पाई गई, उन्हें 10% हानि के साथ बेच दिया। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एलिगेशन किस किस बच्चे को आता है, एलिगेशन जिस जिस बच्चे को आता है बहुत आराम से कर लेगा, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो और बताओ मुझे कि यहाँ 20% लाभ पर कौन बेचा जा रहा है भाई, 20% लाभ पर सब्जी बेचा जा रहा है 35 वस्तुएं, तो 35 की संख्या यहां लिख दो। हमें यहाँ पे जो नीचे लिखना है, हमें वस्तुओं के मात्रा का अनुपात लिखना है, तो हम मात्रा भी देखेंगे। 35 वस्तुएं बेची जा रही हैं 20% लाभ पे, बट इसमें से 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, टोटल तो 40 ही थी, तो इनका जो वस्तुओं का अनुपात है वो 7:1 के आ गया, 7:1 के आ गया। हाँ ना, 7:1 के आ गया, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि बाबू इन 5 वस्तुओं को 10% हानि पे बेचा गया, हानि होगी तो माइनस होगा, है ना। तो आपसे कह रहा है ये वाला 7 होगा और ये वाला 1 होगा, भाई वस्तु का अनुपात तो यही हुआ। कह रहा है कि बताओ होल ग्रॉस, ग्रॉस जब वस्तु को मतलब आई मीन 40 वस्तुओं को बेच दिया गया, तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सवाल यही पूछा है। तो मेरे दोस्त ये वाली वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपसे कहा है कि इन दोनों का आप क्या ले लेंगे, डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना रहा सर जी, 30, कितना रहा 30। अब 30 को किस में ब्रेक करेंगे, 7:1 में, यानी कि 8 यूनिट बराबर 30 के, 8 यूनिट बराबर किसके, 30 के। तो यहां से मेरे दोस्त आप ये भी कर सकते थे, 15/4 हो जाएगा, है ना, 15/4 भी इसको लिख सकते हैं। और 15/4 को मैं ये भी लिख सकता हूं 3 4 3 12, 3.75%। बोलो इतनी बात लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, मतलब इस चीज को मैं 3.75 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो भाई 1 यूनिट बराबर 3.75, तो आप जानते हो, और 7 यूनिट बराबर 7 का इसमें गुणा कर देना। हमें चाहिए ये वाली वैल्यू, तो मेरे दोस्तों हम करेंगे क्या, हम इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को घटा के हमारा आंसर लेते आएंगे। तो पहली बात तो आप जानते हो कि यहाँ आएगा 16.25, 16.25। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 16.25। ये प्रॉफिट है, याद रखना, ये प्रॉफिट है, ये लॉस नहीं है, ये प्रॉफिट है, ठीक है। नेक्स्ट, सारे बच्चे समझ गए होंगे इसको। कह रहा है कि रुपया 2485 धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात क्या है, मेरे दोस्त ये रहा, ठीक है, ये रेशियो है ए और बी का। और कह रहा है बी और सी के हिस्से का अनुपात ये रहा, तो ए और बी फटाफट तीनों का रेशियो निकाल दो। तो ए और बी का जो रेशियो है वो है 8 और 5, ठीक है। और बी और सी, ए और सी का रेशियो है, अच्छा कहां गया भाई, सी और ए का रेशियो, तो ए है 3 और बच्चे सी है 4। तो आप एक काम करो, यहाँ पे 3 का गुणा कर दो, यहाँ पे भी 3 का गुणा हो जाएगा, यहाँ 4 का कर दो, सॉरी यहाँ 8 का कर दो, तो यहाँ भी 8 का हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ या ना, क्लियर है। चलो अब आप समझ गए होगे, यहाँ 24 होगा, यहाँ 15 होगा, यहाँ 6 8 छक्के सॉरी 8 चौका 32 होगा, ठीक है। चलो ये हो गया 24 15 32, ये ए बी सी का रेशियो है। बच्चे आपसे क्या पूछा जरा, आपसे पूछा जरा बी का हिस्सा बताओ। सर ये जो बी का हिस्सा होगा वो पहली बात तो 15 का मल्टीपल होगा 100%,
तो आप खुद बताओ 15 का मल्टीपल कौन कौन सा है? क्या ये 15 का मल्टीपल है? सर जी ये 15 का मल्टीपल नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? क्योंकि सर जी इसलिए नहीं है, ये वाला 3 से नहीं कटेगा, ये वाला 5 5 10 दोबारा सर जी ये कट जाएगा, 8 4 12 सर जी ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये सारे आई मीन 15 के मल्टीपल हैं। तो अब हमें पूरा सवाल ही सॉल्व करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? चलिए तो फटाफट इन सभी को जोड़ो। तो 4 2 6 है ना, 6 और 5 कितना होता है? 11 की 1 हो गया, 4 और 1 5, 5 2 7 71, 71 ही हो गया, 24 85 के, है ना, ये होगा। अब देखो 71 में अगर मैं भाग लेना 7 या 21 3 बार जाएगा, है ना, कितनी बार जाएगा? ये जब काटोगे तो जाएगा 3 बार, तो 3 1 कम 3 हो गया, और 3 7 21, और सपोज करो 5 बार और जाएगा, मे भी हो सकता है 35 ही जाए। और 35 में अगर 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे दोस्त एक ही आंसर आएगा, वो ये वाला। तो 35 में 15 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे चेक कर लो कि क्या हमारा आंसर सही है क्या, ठीक है। तो 15 25 75 की हो गया, मैं उल्टा गुड़ा कर रहा हूँ, 15 25 75 की 5 हो गया, 7 हो गया, 15 3 45, 45 और 7 कितना होता है? 52, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया बच्चे? 525, 525, ठीक है। वैसे जो मेरा ऑप्शन कट रहा था वो सिर्फ एक कट रहा था, तो इस हिसाब से हम नहीं कर सकते थे, तो पूरा करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है एक निश्चित धनराशि को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इनके हिस्सों का अनुपात क्या है। देखो ये है, हमें क्या करना है, हमें वही काम करना जो अभी मैं कर रहा था थोड़ी देर पहले। बच्चे थोड़ा सा कम कम जगह ले लो, ठीक है। देखो A और B का रेशियो क्या है? 1 और 3 के। B का और C का रेशियो क्या है? 2 और 5 के। और C और D का रेशियो क्या है? सर जी 2 और 3 के। मैंने आपको बताया कि बस की सीट वाली चीज है, खाली है तो बैठा दो बगल वाले को, खाली है तो बैठा दो बगल वाले को, लेकिन बगल वाले को बैठा ना, ये जो बगल वाला ये बैठेगा कि ये बगल वाला बैठा, ये बगल वाला बैठा, सारे बैठ गए, सभी बैठ गए। देखो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 12 के, आया ना। ये जरा देखना, 5 3 15 दूना 30 के, 3 3 9 9 25 45 के, ठीक है। क्या इतनी चीज आ गई? भाई आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है जरा देखना, कह रहा है कि बी और सी के हिस्से की बीच अंतर, तो बी बी कह रहा है बी और डी, तो बी और डी के हिस्से की भी जो अंतर है वो है 64 35 के, 64 35 के। अब जरा देखो बी का हिस्सा कौन है? 12 है, ये हो गया इतने के, तो यहां से जाएगा तो होगा मेरे बच्चे, अब जानते हो 3 चला जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी 33 होगा, ठीक है। तो 33 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस चीज को 11 से काटो तो कट रहा है क्या? तो 11 25 55 हुआ, पहले 3 से ही काट दो, ठीक है। तो 3 से कटेगा, 6 4 10 18 कट जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 1 कम 3, 3 चौका 12, 3 5 15। अब 11 से काट लो, तो 11 से काटोगे 11 1 कम 11 हो गया, बचा यहाँ पे 10, 11 9 99, 11 25 55। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 195 की, एक यूनिट की वैल्यू 195 की होगी, 195 की। तो एक बात तो क्लियर है कि जो भी हमारा आंसर होगा वो उसमें लास्ट में 5 होगा, लास्ट में 5 होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने, वो मैं देख लेता हूँ, चिंता मत करो। पहले इन सभी को जोड़ लो, तो 12 4 16 हो गया, 16 और 30 कितना होता है? 46, है ना, 46 और 5 हो गए 51 के, 51 और 40 हो गए 91 के। तो 91 से मल्टीप्लाई करना हमें, 195 का मल्टीप्लाई करना हमें किससे? 91 से। तो मेरे दोस्त आप ये बात जानते हो कि 5 1 कम 5 होगा, है ना, हमें सिर्फ लास्ट के 2 ही डिजिट देखने, बाकी कुछ नहीं देखना। 9 1 कम 9, 9 25 45 हुआ, ठीक है, 5 4 यानी कि 4 आ गया यहाँ पे। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 4 5, हमें सिर्फ 4 5 ही देख रहा था, बाकी कुछ भी नहीं है, तो ये वाला हमारा डी वाला आंसर हो जाएगा। बाकी चीजें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो 2 तो पहले ही कट गए थे, तीसरा वाला यूनिट डिजिट के हिसाब से कट गया, ठीक है क्या? ओके 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 ओके। देखो नेक्स्ट सवाल है, ये भी आप जानते हो इस चीज को, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हालांकि ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, ठीक है, बट हम कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है अ बीकर इज फिल्ड विद अ लिक्विड, 3 पार्ट ऑफ द वाटर एंड 7 पार्ट सम मेडिसिन, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें 3 भाग पानी है और 7 भाग में कुछ औषधि है, ठीक है। इसमें से कितना भाग निकाल के पानी मिला दिया था पैराडाइनमिक मिक्सचर में? 1 अनुपात 1 का, मतलब आई मीन औषधि का अनुपात ये हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये चीज है। तो एक सेकंड मेरी बात बताओ, देखो ध्यान से, यार एक बीकर में द्रव भरा है जिसमें 7 भाग पानी है, सॉरी 3 भाग पानी है और 7 भाग औषधि है, यानी 3 भाग पानी है और 7 भाग औषधि है, समझ रहे हो? फिर कह रहा है कि
इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदल दिया जाता है? भाई कितना भाग पानी से बदल दिया जाए कि जो परिणामी हो ना वो बच्चे 1:1 का है। वो क्या 1:1 का है? क्लियर भाई, 1:1 का है। एक बात जरा ध्यान से सोचो भाई, हम पानी ही से ही बदल रहे हैं चीजों को, यानी कि औषधि, रुको भाई आपसे कह रहा है कि 50-50 हो जानी चाहिए, यहाँ पे 70 है, ठीक, ये 30 और 70 का रेशियो है, और यहाँ पे 50-50 हो जानी चाहिए। समझ रहे हो? 50-50 हो जानी चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? कह रहा कि पानी से बदलना है मिक्सचर को। तो यार एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि पहले वाले मिक्सचर में 30% पानी था। हाँ, पहले वाले मिक्सचर में 30% पानी था। पानी आपको करना कितना है? 50। करना कितना है? 50। और पानी मिलाओगे कितना सर जी? 100% प्योर, 100% प्योर, 100% प्योर। तो यहां हो गया 50 सर जी, यहां हो गया कितना? 20, यहां हो गया 20। तो दोनों का जब रेशियो लोगे तो आएगा भैया 5 और 2 के, यानी टोटल भाग तो 7 आया, टोटल भाग 7 आया। और बदल किसको रहे हो? तो यही वाला हिस्सा तो डाल रहे हो, तो 2 हिस्सा मैं इसमें से ऐड कर दे रहा हूं, 2 हिस्सा इसमें मैं ऐड कर दे रहा हूं। टोटल हिस्सा 7 है, 2 हिस्सा मैं ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है बच्चे, तो 2/7 आपका रियल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम करेक्ट है, जेन्युइन आंसर है भाई। ये अगला सवाल है, इसको जरा देखो। कह रहा है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी बोरोड फॉर 4 ईयर एट दिस। तो पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो बच्चे सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही हम ट्रीट इसको करेंगे, समझ रहे? तो पहली बात तो अगर मैं 9 दूना 18, 19, 19 दूना 38, 4 साल में ये 38% हो जाएगा। 4 साल में जो इंटरेस्ट होगा ना SI वो 38% हो जाएगा। ठीक है क्या? अच्छा जी, फिर आपसे कह रहा है कि 12.5% के हिसाब से 3 साल के, तो 12 3 36 और 36 और 1 37, 37.5 हो जाएगा। तो 12% के हिसाब से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 37.5 होगा। दोनों का डिफरेंस कितना रहा? 5.5%। कह रहा है ये बराबर किसके? 2 2 5 के। अच्छा जी, तो 5 से काट दो, 5 चौका 20, 5 5 25, और यहाँ पे है पॉइंट, तो बच्चा पॉइंट है ना, हाँ, तो 100% बराबर हो जाएगा 45,000 के। और क्या 100% बराबर कितना हो जाएगा? 45,000 के। आपसे क्या पूछ रहा था? यही तो पूछ रहा था, 45,000 वाला। I mean, क्या पूछ रहा था आपसे? बच्चा आपसे पूछ रहा था कि राशि कितनी उधार ले गई थी, तो 45,000। बस सिंपल सी चीज एकदम, इसमें कोनो दिक्कत ही नहीं है ना बाबू। ये भाई हमने ले लिया है एक सवाल, और ये है मेरे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से। देखो मेरे दोस्त, आप ये बात जानते हो कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि क्या कि साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर क्या होगा, तो आप जानते सर जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जानते हैं ना? बिल्कुल जानते हैं। तो 1 तो रहेगा ही रहेगा। कॉस स्क्वायर थीटा जब करोगे तो 7 7 होगा 49 के, और इसका स्क्वायर करो 6 हो गया, और यहां हो गया 9, तो 9 छक्का 54 के। तो 54 में से अगर 49 जाएगा तो बचेगा 5/54, यानी कि भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ जाती है वो इतनी आ जाती है। फटाफट यहीं पे रख लो, 27 गुणा 5/54 माइनस 3/2। भाई साहब यहां से कट जाता है, और यहां आ जाएगा 2/2 के, और 2/2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो बचता है 1/1 के, और ये बचता है 1 के। ठीक है, एक आपका रियल आंसर है। ठीक है क्या? ठीक है बाबू। अब जरा देखो ये सवाल है, तो यहाँ पे तो एंगल ही दे दिया है, तो एंगल रख के सारी चीजें फाइंड कर लो। तो देखो यहां करोगे तो माइनस का 3 इंटू, देखो यहाँ पे a की वैल्यू 30 है, तो साइन 60 हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि 30 दूना 60, और साइन 60 की वैल्यू तो √3/2, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, लेकिन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 के प्लस 2। अब जरा देखो सेक a की वैल्यू, भाई सेक 30 की वैल्यू क्या होती है सर जी? सेक 30 की वैल्यू थी 2/√3, स्क्वायर करोगे तो होगा 4/3 माइनस tan, मेरे दोस्तों 30 या 90, tan 45 की वैल्यू थी 1। यहाँ पे देखो tan 90, सॉरी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है,
साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, बिल्कुल सही है। 3 तिया 9 होगा, 4 दूना 8 होगा। तो यहां करते हैं 3 तिया 9 बटा 4 प्लस 8 बटा 3 माइनस का 1 बटा 1 बटा 3 के। देखो जी, यहाँ जब मैं एलसीएम लूंगा तो आएगा 4 तिया 12, एलसीएम कितने का आएगा? यहाँ मैं कर देता हूँ 4 तिया 12 का एलसीएम। और आप ये भी बात जानते हो, ये हो जाएगा 3 बटा 1 के, है ना, ये उड़ के चला जाएगा 3 बटा 1 के। तो अब इसी को सॉल्व करना है, तो 3 9 तिया 27 के माइनस का ये 32 के, और ये हो जाएगा माइनस का 12। ठीक है क्या? अब यहाँ पे सॉल्व करो फटाक से, यहाँ पे फटाक से सॉल्व करो इसको। तो फटाक से अगर सॉल्व करेंगे तो भैया आएगा क्या? अब यहाँ 5 आ गया, 5 प्लस का आंसर माइनस का आ रहा है क्या? बिल्कुल माइनस का आ रहा है, माइनस का आंसर है। चलो ठीक है, देखो यहाँ 5 आ गया, देखो ध्यान से, ये है 32, 32 5 27, 27 में से 5 गया माइनस का 7, तो माइनस का 7 हुआ, और ये 3 से काट दो, 3 चौके 12 बटा 4, तो माइनस का 7 बटा 4 आपका आंसर, माइनस का 7 बटा 4 आपका क्या है आंसर। तो भैया मैं आपसे बार बार कहता हूं ना कि आप प्रैक्टिस क्लासेस कर लिया करो, क्योंकि बड़ा जरूरी है। बहुत सारी चीजें आपको नई नई मिलती हैं, जैसे आज मिली, आज भी बहुत सारी चीजें नई मिली हैं। चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले दिन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।